हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है टेस्टिकल की इन्फ्लेमेशन होना या इन्फेक्शन होना। आइटिस से हमें वैसे पता लग रहा है कि आइटिस का ऑब्वियसली मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये टेस्टिकल की इन्फ्लेमेशन है। ऑर्काइटिस में हम वैसे कह देते हैं कि एपिडिडिमिस, हमें पता है एपिडिडिमिस, उसमें उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है ना एपिडिडिमिस की, वो ज़्यादा होती है। मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑर्काइटिस एपिडिडिमिस की ज़्यादा होती है इन्फ्लेमेशन। एज आई कैन शो यू, ये डायग्राम में देखो, ये नॉर्मल टेस्टिकल है और ये नॉर्मल एपिडिडिमिस है। अब यहाँ पे ये देखो, ये इन्फ्लेम्ड होगी और यहाँ पे ऑर्काइटिस इन्फ्लेम्ड है। ऑर्काइटिस इज टेस्टिकल, ठीक है। इन्फ्लेम्ड टेस्टिकल इज ऑर्काइटिस एंड इन्फ्लेम्ड एपिडिडिमिस इज एपिडिडिमिटिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारी डक्टस डिफर्न्स आती है और यहाँ पे ये बना देती है। ये किसके ऊपर है, ये टेस्टिकल के ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। अब ये इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है वो है हमारा क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस या फिर नाइसीरिया गोनोरी। ये हमने दोनों एक ही लाइन में लिखे हैं, ठीक है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस और नाइसीरिया गोनोरी। क्यों? क्योंकि ये एसटीआई है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या रीजंस हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकते हैं इन दोनों की वजह से। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है, इसीलिए ये जो है मोस्टली हमें किन लोगों में दिखता है, मोस्टली हमें यंग पीपल में दिखता है, ठीक है। यंग लोगों में हमें ये इसलिए ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट इज़ इकोलाई एंड स्यूडोमोनास। ये जो इकोलाई और स्यूडोमोनास है, ये हमें ज़्यादातर ये कहाँ के इन्फेक्शन से दिखता है? ये यूटीआई की इन्फेक्शन से दिखता है। यूटीआई से क्या होगा, यूटीआई के ट्रैक्ट से ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूटीआई से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गया, तो ये वाली जो है ज़्यादातर हमें ओल्ड एज में दिखाई देती है, ओल्ड एज, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ मम्प्स, ठीक है। मम्प्स जो है हमें और भी कहीं कहीं दिखता है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना मम्प्स, सबसे ज़्यादा हम लोग पैरोटिड में देखते हैं मम्प्स के इन्फेक्शन को। तो पैरोटिड में हो गए, मेनिंजाइटिस हो गया, पैंक्रियाटाइटिस हो गया या ऑर्काइटिस हो गया, मम्प्स, ठीक है। अगर तो ये वैसे रेयर होते हैं चिल्ड्रन में, जैसे और मम्प्स जो होते हैं ये चिल्ड्रन में रेयर है, चिल्ड्रन में नहीं होते, मोस्टली एडल्ट्स में ही होते हैं, ठीक है। पर अगर ये सिवियर फॉर्म में अपनी आई पे आ गए, सिवियर मम्प्स हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेमिनिफेरस का एपिथेलियम का लॉस हो जाएगा, ट्यूबुलर एट्रोफी हो जाएगी, इवेंचुअली स्टेरिलिटी, ठीक है। इवेंचुअली ये क्या करवा देगा, मेन जो है हमारा ये स्टेरिलिटी करा देगा अगर सिवियर में मम्प्स हो गए। चिल्ड्रन में हम बोलते हैं कि ये ज़्यादातर नहीं होते, ये रेयर हैं चिल्ड्रन में, ठीक है। 20% ऑफ एडल्ट्स में ये हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज़ ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस, ठीक है। ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस में ओके, सो ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस में हमें ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन दिखेगी, मतलब ग्रैनुलोमास दिखेंगे इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन तो हो ही रही है क्योंकि ऑर्काइटिस है। अब सेम टाइप के जो ग्रैनुलोमेटस सेम टाइप की इन्फ्लेमेशन है वो हमें ट्यूबरकुलोसिस में भी दिखती है, ठीक है। सेम टाइप की हमें ट्यूबरकुलोसिस की जब इन्फेक्शन होती है तब भी दिखती है, ऑटो इम्यून हो तब भी दिखती है। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमने देखा कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, अब हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो ऑटो इम्यून है या ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन है ये हमें ट्यूबरकुलोसिस में मिलती है देखने को, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करें कि ऑर्काइटिस वाला है या ट्यूबरकुलोसिस है? तो जो ट्यूबरकुलोसिस है वो नेक्रोटाइजिंग है, जो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है, नेक्रोटाइजिंग, और जो हमारा ऑटो इम्यून वाला होगा दैट इज नॉन नेक्रोटाइजिंग। ट्यूबरकुलोसिस नेक्रोटाइजिंग एंड ऑर्काइटिस ऑटो इम्यून वाला नॉन नेक्रोटाइजिंग। दूसरा, हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, हमने माइक्रो में पढ़ा कि वो एसिड फास्ट बैसिलाई है, ठीक है। तो एसिड फास्ट हम लोग स्टेनिंग टेस्ट करके एसिड फास्ट अगर ये है तो हम पता लग जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन टीबी एंड दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जो कि मोस्ट कॉमनली हमें दिखता है ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन में। अब ये जो हमने पढ़ा था कि यूटीआई जो है वो यूटीआई से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा सकता है, वो वास डिफर्न्स के थ्रू आ सकता है, ठीक है। हमें पता है वास डिफर्न्स है, वास डिफर्न्स के बाद एपिडिडिमिस आता है और फिर वहाँ पे टेस्टिस है, ठीक है। तो वास डिफर्न्स के थ्रू आ सकता है या फिर वो लिम्फेटिक्स में जा सकता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू आ सकता है, ठीक है। लिम्फेटिक्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू आ सकता है। तो ये जो है इनकी वजह से क्या होगा, जो टेस्टिस हैं, इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, स्वोलन हो जाएगी, टेंडर टेस्टिस, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, स्वोलन,
स्वोलन तो हमें पता है इन्फ्लेमेशन हो रही है तो स्वोलन तो होंगे ही। टेंडर का मतलब होता है कि हम टच करें तो हमें पेन होगी, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कहाँ पे, दिस इन इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल, दैट इज ऑर्काइटिस। ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्काइटिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।